हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ मी कुमार पंकज और स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक नाउ पर। आज हम लोग देखने वाले हैं डेली करंट अफेयर क्विज़ का ये दूसरा वीडियो, क्विज़ नंबर 2। हमने कल 10 क्वेश्चंस देखे थे और आप लोगों ने सबने कहा कि आपको क्विज़ जो है पसंद आया। आप लोगों ने अपना स्कोर भी बताया, आपको किसी को 7, 8, 9 और 10 भी कुछ बच्चों ने स्कोर किया था। अच्छी बात है, आपकी प्रिपरेशन ठीक है क्योंकि क्वेश्चन का लेवल मुझे लगा कि ठीक है, मेरी तरफ से आप लोगों को भी ठीक ही लगा होगा। क्विज नंबर 2 शुरू करते हैं। अब वही प्रोसीजर रहेगा, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर देने से पहले 10 मिनट का स्पेस होगा, गैप होगा। आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर करेंगे, अपना स्कोर मुझे बताएंगे। आप जानते हो पीडीएफ इसकी अवेलेबल नहीं होती है, तो आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, वीडियो सेव करना चाहें तो सेव कर सकते हैं, ये आपके ऊपर होगा। अब चूंकि नोटिफिकेशन आ गया है फिर से, तो अब हमें 9 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, तो उसमें हम जीएस के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। करंट के 100 करने के बाद फिर अगले जो 9 दिन बचेंगे उसमें हम 150-200 क्वेश्चन जीएस के भी करेंगे ताकि आपको फ़ायदा मिले। एक चीज़ और मैं बोल दूं आपसे कि जब आप ये करंट के जो क्विज़ हैं इनको कंप्लीट करेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जिस टॉपिक से मैंने क्वेश्चन उठाया है उस टॉपिक के बारे में आप जानकारी ले लें, तो मैं गारंटी देता हूँ 20 प्लस क्वेश्चन आपको सीधे मिल जाएंगे। 20 से 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इन्हीं टॉपिक से। जैसे मैं खेलो इंडिया की बात कर रहा हूँ तो उसमें 1-2 चीज़ें और आपको ऐड ऑन करनी होंगी, मैं बताऊंगा ऑप्शन पढ़ते हुए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपए क्रेडिट कार्ड जारी किया है? तो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं तो उसके लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपए क्रेडिट कार्ड जारी किया है? रुपए का क्रेडिट कार्ड इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए। ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक या पंजाब नेशनल बैंक। ए बी सी डी 4 ऑप्शन मैं देता हूँ, पांचवा नहीं, क्योंकि अगर 5 ऑप्शन दूंगा तो फिर गलत की संभावना रहेगी। बट यहाँ मेरा मतलब है आपको सिखाना, ये कोई मॉक की तरह नहीं है, ये क्विज है कि आप इससे सीख पाएँ, ठीक है। कितना याद है आपको ये देखने के लिए हो रहा है, तो मैं 5वां ऑप्शन यहाँ बचा के चलता हूँ। तो पहले का आंसर बताना है, रुपए क्रेडिट कार्ड किसके लिए है जिसका नाम है वीर? तो ये चला शुरू किया है दोस्तों सी, कोटक महिंद्रा बैंक ने रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए या भारतीय सशस्त्र बलों के लिए। कोटक इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आगे बढ़ेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में बिहार को कितने पदक प्राप्त हुए हैं? हाउ मैनी मेडल्स बिहार गॉट इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021? ऑप्शन है 2, 4, 5, 6, यानी ए, बी, सी और डी में से आपको सही आंसर बताना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स अभी हरियाणा में हुए हैं, पंचकुला में, उसमें बिहार को कितने पदक प्राप्त हुए हैं क्वेश्चन में पूछ रहा है। जल्दी से आंसर बताइए वीडियो पॉज करके। सही आंसर क्या होगा इसका? मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, वीडियो लंबा नहीं करना है, 10 से 15 मिनट में वीडियो ख़त्म हो जाए ताकि आप सुबह सुबह अच्छा ज्ञान अर्जित कर पाएँ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में बिहार को मिले हैं दोस्तों 2 पदक, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ए इज़ द करेक्ट आंसर। और इस 2 में एक गोल्ड मेडल मिला है और एक मिला है ब्रॉन्ज मेडल। तो एक आपको ध्यान रखना है, इन दोनों ही लोगों के नाम, एक है भोला और दूसरे क्या कौन है, मैंने आपको करंट में पढ़ाया है, शुभम है क्या? आप ये सारी डिटेल जानकारी, यही मैंने कहा कि आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर मैंने क्वेश्चन में पूछा खेलो इंडिया यूथ गेम में बिहार को कितने पदक प्राप्त हुए, तो 2, क्वेश्चन का आंसर 2 हो गया, बट आपको उन 2 को भी देखना है कि कौन है और किस कैटेगरी में उनको प्राप्त हुए हैं। जैसे इन दोनों को भारत्तोलन में प्राप्त हुए हैं, यानी वेट लिफ्टिंग में प्राप्त हुए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए इसके बारे में डिटेल कि वो किस डिस्ट्रिक्ट के हैं। बस इतना पता कर जाओगे, मैं गारंटी देता हूँ 30 क्वेश्चन अगर करंट के आएंगे तो आप 25 के आसपास क्वेश्चन करेक्ट कर दोगे, ये क्वेश्चन 100 क्वेश्चन लगाने के बाद, ठीक है। तो इससे ज़्यादा मैं क्या बात बोलूँ अब आपके लिए। और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, आप लोगों को पता है, मेरा अनुभव है बिहार के करंट अफेयर में, मैंने स्पेशल पढ़ाया है 3 साल से, और आप जो पहले पढ़ के गए हो उनको आइडिया है, जो नए पढ़ रहे हैं उनको आइडिया हो जाएगा 67वीं देने के बाद। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में 2022 में हुआ है ये सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु या हैदराबाद, क्या होगा इसका सही आंसर? आपको बताना है।
और अपना स्कोर ज़रूर आप बताएंगे। और दोस्तों, बड़ा मैं अपसेट हूँ आप लोगों से कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। करंट अफेयर का मैराथन निचोड़ हाथ से लिख के मैंने 2.5 घंटे का करंट आपको दिया 1 साल का, और आपको क्विज़ मैं दे रहा हूँ लगातार, और फिर भी आप वीडियो शेयर नहीं करते हैं। बताइए, 400-500 व्यूज़ कोई बात चीज़ है आने का इतनी मेहनत के बाद? तो शेयर करा करो। क्वेश्चन नंबर 3 पे लौट के आते हैं। सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा सी, बेंगलुरु। बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। और मोदी जी ने इसका जो है उद्घाटन किया सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस का बेंगलुरु में। और ये सेमीकंडक्टर के जो प्रोडक्ट हैं, सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन के लिए बेसिकली इसको किया जा रहा है कि भारत में सेमीकंडक्टर का प्रोत्साहन बढ़ाया जाए, उसको प्रोत्साहन दिया जाए। ठीक है, तो बेंगलुरु यहाँ पे सही हो जाएगा, तीसरे का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 68th यानी 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? ए, टेस्टिमनी ऑफ एना, बी, सोराइपिट पोट्टू, सी है मना अरुमनु, और डी है तानाजी दानसंग वॉरियर। किसने जीता है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में? ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए क्या होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये ढूंढ के हर कैटेगरी से क्वेश्चन मैंने बनाए हैं आपके लिए, ताकि आपको इसका आनंद मिल पाए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? सोराई पोट्टू, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4। 68 फीचर फिल्म के लिए जो है अवार्ड मिला है सोराई पोट्टू को। 4 का बी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। चलिए जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में 5 और आर्द्र भूमियों यानी 5 वेटलैंड्स को इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की जो वेटलैंड है, यानी जो रामसर साइट है या रामसर कन्वेंशन है जो ईरान में हुआ, उसके तहत मान्यता मिली है। 5 नई वेटलैंड को जोड़ा गया था। ठीक है, इनमें से कौन कौन तमिलनाडु में है? तो ये क्वेश्चन उससे अगस्त से पहले का बनाया हुआ क्वेश्चन है। आप सोच रहे होंगे कि अभी वर्तमान में तो 11 और ऐड हो गई हैं, तो ये उससे पहले का क्वेश्चन है। अभी तो वर्तमान में 75 वेटलैंड हो गई हैं, बट ये तब का है जब वेटलैंड कम थी। ठीक है, 64 वेटलैंड थी तब का ये क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है इनमें से 5 जो वेटलैंड हैं ये दी हुई है नीचे, इनमें कौन कौन है जो तमिलनाडु में है? इसको ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है मुझे जो मैंने फॉर्म किया है। ठीक है, तो आराम से इसका अटेम्प्ट करेंगे। तमिलनाडु में कौन सी वेटलैंड साइट है इनमें से? ठीक है, तो ऑप्शन है करिगली पक्षी अभ्यारण्य, पाला आर्द्र भूमि, सांख्य सागर, या पल्ली करनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, या 5वां है पिचवरम मैंग्रोव। इनमें से तमिलनाडु में कौन कौन है? ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आंसर करिए, मैं अब अपना बता देता हूँ कौन सा इसका आंसर होगा। तो करिगली पक्षी अभ्यारण्य बिल्कुल है। ठीक है, इसमें पाला आर्द्र भूमि और सांख्य सागर नहीं है। अगर आप इसमें से सांख्य सागर को एलिमिनेट कर देते, जो कि आपने करंट पढ़ा होगा तो पता होगा सांख्य सागर जो है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो अगर आप सांख्य सागर को हटा देते, इसमें से 3 को हटा देते, तो आपका ए कट जाता, आपका बी कट जाता और आपका डी भी कट जाता। ठीक है, तो वहाँ आपको ध्यान रखना है, बीपीएससी में या यूपीएससी में भी एलिमिनेशन का मेथड अप्लाई होता है। तो ध्यान रखिएगा, कई बार हमें सारी चीज़ें नहीं पता होती, बट 1-2 चीज़ें पता हो तो उससे क्वेश्चन निकल के आ जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लो आपको करिगली ही पता होता, तो जिसमें 1 होगा वो तो सही ही होगा, तो आप 2 काट देते। ठीक है, और यहाँ पे आप ये भी काट देते। तो अगर आपको करिगली भी पता था तो भी आप 50-50 पे पहुँच जाते, और आप उसमें से सांख्य सागर सिलेक्ट कर देते तो फिर आप सी पे पहुंच जाते सीधे। तो एलिमिनेशन लगाना जरूरी होता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 5वें का सी। ये मुझे सिखाना था आपको, इसलिए मैंने एक ऐसा क्वेश्चन बना दिया था कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे टैकल करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। महारानी एलिजाबेथ ने किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर CBE, ठीक है ध्यान रखिएगा, CBE की बात हो रही है, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर CBE के मानद कमांडर की उपाधि देने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये 2 तरीके के ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के अवार्ड दिए जाते हैं। एक CBE होता है और एक दूसरा होता है, उसका आप बताइएगा मुझे कमेंट करके दूसरा क्या होता है। तो यहाँ CBE वाले ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की पूछी गई है। 2022 में ये दिया गया है। किसको दिया गया है पूछ रहा है? NR नारायण मूर्ति,
अजय जी पिरामल, गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति या गौतम अडानी। किसको मिला है? महारानी एलिजाबेथ, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है 2 दिन पहले। इन्हें किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के मानद कमांडर की उपाधि देने की घोषणा की इन्होंने? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 6 इसका बी आंसर हो जाएगा। अजय जी पिरामल को मानद उपाधि दी गई है ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की। ठीक है, तो 6वें का बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। आप मुझे बताइएगा कमेंट करके क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य ने कैंसर को रोकने के लिए राज्य में होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है? होप एक्सप्रेस कैंसर को रोकने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैंने एक क्वेश्चन कल पूछा था आपसे, कैंसर के लिए क्या है थीम, और आज पूछा है किस कैंसर को रोकने के लिए किस राज्य ने होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर महाराष्ट्र। क्या होगा इसका सही आंसर? बताइए मुझे। वीडियो पॉज करके अपना आंसर जरूर अटेम्प्ट करिए, तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे। ठीक है, नहीं तो करंट तो आप देखते ही रहते हैं पूरा दिन। तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने होप मिशन, होप एक्सप्रेस शुरू किया है कैंसर को रोकने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए। डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस शहर में स्टील के कचरे से बनी सड़क है? किस शहर में स्टील के कचरे यानी आयन जो है, स्टील स्लैग इसको बोलेंगे, तो किस शहर में स्टील स्लैग से बनी सड़क है? बेंगलुरु, अहमदाबाद, सूरत या फिर दिल्ली। बताइए किस शहर में स्टील स्लैग से या स्टील के कचरे से सड़क बनाई गई है? क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं ये सारे। आपको कैसे लग रहे हैं बताइएगा, स्कोर बताइएगा, और पसंद आए तो शेयर करिएगा और लाइक तो ठोक के मारिएगा। ठीक है, तो 8वें का सही आंसर क्या है? 8वें का करेक्ट आंसर होगा सूरत। सूरत में जो है स्टील स्लैग से निर्मित सड़क है। जो ये स्टील स्लैग जो होता है, इस्पात निर्माण के समय उप उत्पाद या बायो प्रोडक्ट के रूप में निकल के आता है स्टील स्लैग, उसी से सूरत में सड़क बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो मैंने आपसे कहा था कॉमनवेल्थ से क्वेश्चन बनेंगे बीपीएससी में। कॉमनवेल्थ अच्छे से पढ़ के जाएंगे। आप कहेंगे तो मैं कॉमनवेल्थ पे वैसे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, बट एक उस पर शॉर्ट वीडियो भी आपको दे दूंगा 2-3 मिनट की, अगर आप कहेंगे तो। बट उचित यही रहेगा कि आप कॉमनवेल्थ वाली वीडियो देख लो, उसको ऑलरेडी 1000 से ज़्यादा 2000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं, आप भी उसको देख लो। तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? मीराबाई चानू, संकेत महादेव, लवलीना बोरगोहेन या फिर निखत जरीन। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए पहला पदक। ठीक है, पहला पदक पूछ रहा है यहाँ पे, पहला गोल्ड नहीं पूछ रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चंस में वहाँ ये जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार हम क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते, दिक्कत हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा बी, संकेत महादेव ने जीता भारत के लिए पहला मेडल। सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था वेट लिफ्टिंग में, और वहीं पहला गोल्ड मेडल अगर पूछ ले तो वो मीराबाई चानू ने जीता था वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। पहला गोल्ड मेडल पूछे तो मीराबाई चानू, और पहला मेडल पूछे भारत के लिए तो तब हो जाएगा संकेत महादेव। तो यहाँ सही आंसर बी होगा, संकेत महादेव सरगरकर इनका पूरा नाम है। इन्होंने भारत के लिए पहला मेडल जीता कॉमनवेल्थ गेम 2022 में। इसमें आपको बताना है भारत की रैंक क्या है और भारत के टोटल मेडल कितने हैं। ठीक है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, आप अच्छे से कॉमनवेल्थ करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, लैंगिक अंतराल रिपोर्ट यानी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक क्या है? जेंडर गैप रिपोर्ट या लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 में भारत की क्या रैंक है दोस्तों? ए 140, बी 139, सी 135 या डी 136। क्या है जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग भारत की रैंकिंग? सही बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी 135। 135 इज द रैंक ऑफ इंडिया इन जेंडर गैप रिपोर्ट 2022। ठीक है, 2022 में लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में भारत की 135वीं रैंक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा सी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, किस फिल्म को 2022 का ऑस्कर अवार्ड के लिए चुना गया है? 2022 की लिए किस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड के लिए चुना गया? पावर ऑफ द डॉग, कोडा, नोमैडलैंड या पैरासाइट। कौन सी मूवी इनमें से है जिसको दिया गया है पावर 2022 का ऑस्कर अवार्ड? तो ऑस्कर से क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं इन्हें ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं ताकि आप
ध्यान रख पाएँ और अच्छे क्वेश्चंस को कवर किया है। मेरा वादा है आपसे, आप अच्छे से अगर जितना मैं बोलूँ उतना करेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये मेरा पुराना अनुभव है, आप लोगों ने भी देखा है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा कोडा। कोडा मूवी को मिला है 2022 का ऑस्कर अवार्ड। अभिनेता पूछेगा तो विल स्मिथ हैं। और फिर दूसरी चीज़ें आप देख लीजिएगा जिसमें अभिनेत्री चेस्टन भी हैं और एक दूसरी हैं। एक तो ऑस्कर पूछा जाता है और एक कांस महोत्सव पूछा जाता है, तो आप ये दोनों देख के जाएंगे, ठीक है। वैसे विल स्मिथ जो है वो दोनों में कॉमन है, ऑस्कर में भी और कांस में भी। देख लीजिएगा आप उन पुरस्कारों को एक बार, तो आपको ये चीज़ें कंफर्म्ड हो जाएंगी। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान देश है 2022 के लिए, ठीक है। तो 2022 के लिए कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान देश है? बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान या फिर भारत? ABCD में से सही आंसर आपको बताना है। 2022 के लिए बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन है? क्वेश्चन नंबर 12 आज का लास्ट है। धीरे धीरे क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाएंगे, जैसे पहले कल मैंने 10 डिस्कस किए, आज 12 करे हैं। आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, वीडियो ज़्यादा लोग देखेंगे तो मैं इसको बढ़ा दूंगा। कल कोशिश करूंगा, अगर आज से अच्छे व्यू कल आए, मतलब आज अच्छे व्यू आते हैं कल से, तो फिर इसको 15 कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि मैं कितनी मेहनत करूं। आप जितना ज़्यादा अच्छे से शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, मैं उतना ज़्यादा आपको चीज़ें अवेलेबल कराता जाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन है दोस्तों? इसका मेजबान देश है श्रीलंका। 12वें का बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आपको अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताना है, कितना आपने 12 में से सही किए हैं। शाम को आज एक वीडियो और आ जाएगा नेशनल का, लास्ट करंट अफेयर, और उसके बाद नेशनल की मैराथन वीडियो आपको मिल जाएगी कल। और उसके बाद फिर हम पूरी तरह निर्भर हो जाएंगे GS पे, और उसके बाद ये करंट अफेयर के क्विज पे, ठीक है। और हमारा करंट बिहार का पूरा हो चुका है मैराथन, और अब नेशनल का भी आपको मिल जाएगा कल। उसके बाद आपका करंट अफेयर फ्री, आप कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं, PDF आपको मिल जाएगी, बिहार की मिल चुकी है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, अपनी बेहतर दीजिए। 9 दिन एक्स्ट्रा मिला है, इसको हम अच्छे से मिलकर यूज़ करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्रैक नाउ। हैव ए गुड डे। जय हिंद दोस्तों।